लंदन में सरकार के खिलाफ विद्रोह, हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी, हिंसक झड़पों में पुलिसकर्मी भी घायल। ब्रिटेन में कीर स्टारमर को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक बड़ा विद्रोह फूट पड़ा है। लंदन की सड़कों पर हजारों लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे थामे हुए उतर आए। सरकार विरोधी नारों से लंदन गूंज उठा है। यूनाइट द किंगडम रैली में शामिल होने के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा लंदन शहर उमड़ पड़ा हो। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ता के खिलाफ लोगों का आक्रोश इस कदर फूट पड़ा। यूनाइट द किंगडम रैली का नेतृत्व ब्रिटेन के चर्चित कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन कर रहे हैं, जिनकी छवि इस्लाम विरोधी कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के तौर पर है। टॉमी रॉबिन्सन के समर्थन में वे लोग इस विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए हैं जो खुद को ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार से उपेक्षित महसूस करते हैं। इस रैली का आह्वान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के प्रति गहरी निराशा, विशेषकर इमिग्रेशन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर किया गया है। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए थे। फिर देखते ही देखते इसने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि लंदन पुलिस और प्रशासन के लिए भी इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। लंदन पुलिस ने बताया कि प्रवासियों के विरोध में किए गए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमले भी किए गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रवासी विरोध मार्च में लगभग 1,10,000 लोग शामिल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि झड़पों में 26 अधिकारी जख्मी हुए हैं और 25 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सहायक आयुक्त मैट ट्विस्ट ने एक बयान में हमलों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए इसकी निंदा की है। ट्विस्ट ने कहा कि घटना के बाद हमारी जांच शुरू हो चुकी है। हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो इस उपद्रव में शामिल थे और आने वाले दिनों और हफ्तों में उन पर भी कड़ी पुलिस कार्रवाई किए जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी कहा है कि हिंसा और पुलिस अधिकारियों पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हॉल की ओर मार्च किया, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी विभाग मौजूद हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी लहराए। ये देश भर में गर्मियों में हुए इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुआ है। उस दौरान भी कुछ जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी। ऑनलाइन पोस्ट पर किए गए वीडियो में एक प्रदर्शनकारी अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली कर्क की तस्वीर पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कर्क का नाम लेते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कीर स्टारमर की आलोचना करते हुए प्रवासियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं। उनके हाथों में सेंड देम होम जैसे स्लोगन वाली तख्तियां भी दिखाई दी। कुछ प्रदर्शनकारी अपने बच्चों को लेकर भी पहुंचे हुए थे। टॉमी रॉबिन्सन ने यूनाइट द किंगडम मार्च को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उत्सव बताया है। रॉबिन्सन ने एक्स पर कहा कि अपनी आजादी के लिए एकजुट होने के लिए लाखों लोग पहले ही मिडिल लंदन की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली लेन है। वे खुद को सरकारी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला पत्रकार बताते हैं और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को अपने समर्थकों में बताते रहे हैं। रॉबिन्सन अब बंद हो चुके संगठन एंटी इमिग्रेशन इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक भी हैं और इसी साल की शुरुआत में जेल से उनको रिहा किया गया था। उन्हें एक सीरियाई शरणार्थी के बारे में झूठे आरोप दोहराकर अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेजा गया था। इस तरह से इनका नाम विवादों में घिरा हुआ है। आपको बता दें कि जो गतिरोध इस समय इंग्लैंड में दिखाई दे रहा है, इससे चंद दिन पहले नेपाल में भी कुछ इसी तरह का गतिरोध दिखाई दिया था। वहां पर भी सत्ता के खिलाफ जनता का आक्रोश किस कदर फूटा उसे पूरी दुनिया ने देखा। अब उसके बाद अब ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है उसे भी पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार अब अपने अंतिम दिन गिन रही है? क्या सरकार गिर जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।